कनाडा की पार्टी में फंसा भारतीय युवक। कनाडा के टोरंटो शहर में रहने वाला 27 वर्षीय निखिल वर्मा उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला था और 2 साल पहले वह अपने परिवार के सपनों को लेकर कनाडा आया था। भारत में उसके पिता की छोटी सी किराने की दुकान थी और माँ सिलाई का काम करती थी। और निखिल ने परिवार से वादा किया था कि वह विदेश जाकर मेहनत करेगा और एक दिन अपने माता पिता को भी अपने पास बुलाएगा। शुरुआत आसान नहीं थी। दिन में नौकरी और रात में पढ़ाई करते हुए उसने धीरे धीरे अपनी जिंदगी संभाली थी। वह बहुत ज़्यादा पार्टियों में नहीं जाता था, उसके दोस्त भी कम थे। लेकिन एक शुक्रवार शाम उसके मोबाइल पर उसके पुराने दोस्त करण का मैसेज आया। करण ने लिखा, आज रात पार्टी है, बहुत दिनों से मिला नहीं है, तू जरूर आना। निखिल ने पहले मना करने की सोची, लेकिन करण ने बार बार फोन किया और उसने कहा, भाई सिर्फ 2 घंटे की बात है, कुछ दोस्त मिल रहे हैं, तू नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। आखिरकार निखिल तैयार हो गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह छोटी सी पार्टी उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अध्याय बनने वाली थी। रात करीब 9:30 बजे निखिल टोरंटो के एक अपार्टमेंट में पहुंचा। बाहर से सब सामान्य लग रहा था, अंदर कुछ भारतीय युवक युवतियां मौजूद थे। तेज संगीत चल रहा था। सभी बातचीत कर रहे थे। करण ने निखिल को गले लगाया और उसे अंदर ले गया। और निखिल ने देखा कि वहां कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें वह पहली बार देख रहा था। उसने करण से पूछा, ये लोग कौन है? करण ने हंसते हुए कहा, दोस्तों के दोस्त है, तो चिंता मत कर। निखिल ने कुछ देर बातचीत की और फिर एक कोने में बैठ गया। उसने अपने घर फोन करके माँ से भी बात की। माँ ने पूछा, बेटा खाना खा लिया? निखिल ने कहा, हाँ माँ, बस दोस्तों के साथ हूँ, थोड़ी देर में लौट जाऊंगा। माँ ने जाते जाते कहा, रात ज़्यादा मत करना। निखिल मुस्कुराया और बोला, आप चिंता मत करो। करीब 11 बजे पार्टी में अचानक माहौल बदलने लगा और 2 लोगों के बीच किसी बात को लेकर बहस होने लगी। करण ने निखिल को इशारा करके कहा कि वह चुप रहे। निखिल को समझ नहीं आया कि आखिर मामला क्या है। कुछ देर बाद करण उसके पास आया और बोला, हाँ भाई, तो मेरे कमरे में चल, यहाँ थोड़ा शोर ज्यादा है। निखिल उसके पीछे चला गया। कमरे में पहुंचते ही करण ने दरवाजा बंद कर दिया। निखिल ने पूछा, क्या हुआ? करण ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी देर बैठ। निखिल को करण का व्यवहार अजीब लगा। तभी कमरे में एक और युवक आया। उसने निखिल से कहा, तुम्हारे पास अपना फोन है? निखिल ने कहा, हाँ। वह युवक बोला, जरा दो, एक जरूरी कॉल करनी है। निखिल ने फोन देने से मना कर दिया। उसने कहा, आप अपने फोन से कर लीजिए। कुछ सेकंड तक कमरे में खामोशी रही और निखिल को अब बेचैनी होने लगी। उसने बाहर जाने की कोशिश की। तभी करण ने उसका हाथ पकड़कर कहा, इतनी जल्दी क्या है? निखिल ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे घर जाना है। करण का चेहरा अचानक बदल गया। उसने कहा, अभी नहीं जा सकता। निखिल घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर से कोई खड़ा था। तभी बाहर से तेज आवाजें सुनाई दी। निखिल ने जोर से कहा, दरवाजा खोलो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद उसे सिर में तेज चक्कर महसूस हुआ। उसे ठीक से याद नहीं रहा कि उसके बाद क्या हुआ। अगली सुबह जब निखिल ने आंखें खोली तो सामने सफेद छत थी। आसपास मशीनों की आवाज आ रही थी। उसके हाथ में ड्रिप लगी थी। वह अस्पताल में था। उसने उठने की कोशिश की तो सिर में तेज दर्द हुआ। एक नर्स उसके पास आई और बोली, आपको आराम करना चाहिए। निखिल ने घबरा कर पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? नर्स ने कहा, आपको रात में कुछ लोग लेकर आए थे। पुलिस भी आपसे बात करना चाहती है। निखिल के होश उड़ गई। उसे पार्टी की आखिरी कुछ बातें याद थी, लेकिन उसके बाद सब कुछ धुंधला था। कुछ देर बाद पुलिस अधिकारी उसके कमरे में आए। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 4 बजे एक व्यक्ति ने निखिल को अस्पताल के बाहर छोड़ दिया था। अस्पताल की सुरक्षा टीम ने उसे तुरंत अंदर लिया। उसके शरीर पर चोट के निशान थे और उसका फोन गायब था और उसकी जेब में सिर्फ कुछ पैसे बचे थे। निखिल ने तुरंत करण का नाम बताया। पुलिस ने उससे पार्टी की जगह और वहां मौजूद लोगों के बारे में पूछा। निखिल ने जितना याद था सब बता दिया। पुलिस ने उस अपार्टमेंट की जांच शुरू की।
वहां से कुछ सामान मिला और बिल्डिंग की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी जांच में ली गई। रिकॉर्डिंग में दिखाई दिया कि निखिल रात में करण के साथ अपार्टमेंट में गया था। कुछ घंटे बाद दो लोग उसे संभल कर बाहर ले जाते दिखाई दिए। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने निखिल के फोन की लोकेशन और मैसेज रिकॉर्ड की जांच की। पता चला कि पार्टी में जाने से कुछ घंटे पहले निखिल को करण के अलावा एक और व्यक्ति लगातार मैसेज कर रहा था। वह व्यक्ति निखिल को पहले से जानता था। जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि पार्टी सिर्फ सामान्य दोस्तों की पार्टी नहीं थी। वहां कुछ लोग युवकों को बहाने से बुलाकर उनके साथ धोखाधड़ी करते थे। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच जारी रखी और सभी तथ्यों को सामने आने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचने की बात कही। निखिल ने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी मां को फोन किया। फोन उठते ही मां ने पूछा, बेटा तो ठीक है ना? निखिल कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आवाज भरा गई। उसने सिर्फ इतना कहा, हाँ मां, मैं अस्पताल में हूँ। और दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर मां रोते हुए बोली, हाँ तूने कहा था थोड़ी देर में घर आ जाएगा। निखिल ने आंखें बंद कर ली और कहा, हाँ मां, मुझे माफ कर देना। उस घटना के बाद निखिल ने अपने दोस्तों को लेकर अपनी सोच बदल दी और उसने समझा कि विदेश में अकेलापन इंसानों को कभी कभी ऐसे लोगों पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर देता है जिन्हें वह पूरी तरह जानता भी नहीं। उसने पुलिस को पूरी जानकारी दी और जांच में सहयोग किया। कुछ दिनों बाद वह अस्पताल से बाहर आया। सबसे पहले उसने अपना फोन बदला और अपने परिवार को सारी सच्चाई बताई। भारत लौटने की बात भी उसके मन में आई। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने मां से कहा, मैं डर कर वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन अब किसी पर आंख बंद करके भरोसा भी नहीं करूंगा। कुछ सप्ताह बाद निखिल ने अपने सोशल मीडिया पर एक छोटा सा वीडियो बनाया। उसने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, बस अपनी कहानी बताते हुए कहा, विदेश में रहने वाले भारतीयों से मेरी एक बात है, दोस्ती अच्छी चीज है, पार्टी करना भी गलत नहीं है, लेकिन किसी अनजान जगह पर जाने से पहले अपने भरोसेमंद लोगों को लोकेशन जरूर बताइए। अपना फोन किसी को मत दीजिए। अगर माहौल गलत लगे तो तुरंत बाहर निकल जाइए। और सबसे जरूरी बात, घर वालों को यह मत कहिए कि सब ठीक है अगर अंदर से आपको कुछ गलत महसूस हो रहा है। वीडियो देखने के बाद उसके माता पिता ने राहत की सांस ली। निखिल की जिंदगी उस रात बदल गई थी। उसे समझ आ गया था कि विदेश में आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। दोस्ती के नाम पर किया गया एक छोटा सा भरोसा कभी कभी बहुत भारी पड़ सकता है। और उस रात अस्पताल की सफेद छत को देखते हुए निखिल ने खुद से एक वादा किया था, अब चाहे जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, वह अपने परिवार को कभी यह महसूस नहीं होने देगा कि उनका बेटा उनसे दूर होकर अकेला है। क्योंकि विदेश में कमाया हुआ पैसा जिंदगी बदल सकता है, लेकिन एक गलत इंसान पर किया गया भरोसा जिंदगी को खतरे में भी डाल सकता है। डिस्क्लेमर, यह कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित एक काल्पनिक कहानी है। पात्रों के नाम, स्थान और घटनाओं में रचनात्मक बदलाव किए गए हैं। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और जागरूकता फैलाना है। आभार। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।